मरियम, तुम? पुप्पी, मरियम आपको? मरियम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो अपने निकाह से खुश नहीं थी, इसलिए भागकर भोपाल आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे रास्ते में मिल गई, वरना तो। आप प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत बताइएगा, वरना वो मुझे फिर वापस ले जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम अगर वजह नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वजह इतनी बड़ी जरूर होगी कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है ना। जब तक तुम्हारे भाईजान नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगी, ठीक है? पर पुप्पी, मिस्टर खान नहीं अलाउ करेंगे। क्या मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारे मिस्टर खान की माँ हूँ? तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन तुम मेरे पास यहाँ महफूज हो। आओ आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने मेरे नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी है? क्यों राशिद? मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। दिलशाद, ये वक्त सवाल करने का नहीं है। फिलहाल इन कागजात को मैं हिफाजत से रखना चाहता हूँ, और मैं किसी और पे इतना भरोसा नहीं करता जितना तुम पर करता हूँ। इन कागजात को हिफाजत से रख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये सब किया क्यों है? आप जानते हैं मैं आपसे कभी कुछ नहीं लूंगी। जानता हूँ, और ये बात तुम्हें मेरी मौत के बाद ही पता चलती, लेकिन ये कागजात महफूज नहीं है। हालात कुछ ऐसे हो गए दिलशाद कि मुझे लगा कि कागजात तुम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं यहाँ ले आया। ये महफूज नहीं है मतलब? क्या बात है राशिद, आप यहाँ अचानक क्यों आए हैं? ये तो साफ जाहिर है कि राशिद मियां धीरे धीरे इस घर से अलग होने की साजिश कर रहे हैं। पहले कागजात बाहर ले जाना, फिर कागजात छुपा कर रखना। इस सबसे साफ बयान होता है कि उनकी नीयत क्या है। जी, मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि पंछी उड़ जाने की फिराक में है। उड़ान भरने के लिए परों की जरूरत होती है, और उसके पर तो हमारे पास है रजिया। वो राज जिसकी वजह से वो चाहकर भी यहां से नहीं जा सकता। क्या हुआ राशिद? ये बात बहुत वक्त पहले की है दिलशाद। उस एक हादसे ने मेरी जिंदगी का रुख बदल के रख दिया, हमेशा हमेशा के लिए। सब कुछ था मेरे पास, सब कुछ, लेकिन उसे एक पल में, उस एक पल के बाद जैसे सब कुछ मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल गया। उस एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ। कौन सा हादसा? गुड़ियों के कारखाने में हुआ वो हादसा। मैं जानती हूँ कि हमने उस हादसे को ही जंजीर बनाकर राशिद मियां को इतने सालों तक इस घर से बांध कर रखा। और जिस तरह से राशिद मियां सबसे छुपकर दिलशाद को मिलने गए, इससे साफ है कि हमारे लाख आगाह करने पर भी उन्होंने आपके हुक्म की खिलाफत की। जी, मुझे तो डर है कि अब वो राज उन्हें हमारे घर से बांधे रखने के लिए काफी नहीं रहा। कौन सा राज राशिद? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता दिलशाद। मैं नहीं चाहता कि इसका साया भी तुम पे पड़े। आप मुझे तो कम से कम बताइए, हो सकता है मिलकर हम कोई तोड़ निकाल सके। नहीं, बिल्कुल नहीं दिलशाद।
इस बात का ताल्लुक ना तब तुमसे था और ना ही आज है। कम से कम ये तो बता दीजिए कि ये सब हुआ कब। नजमा की पहली सालगिरह पर। पहली सालगिरह पर? उसके अगले रोज तो आप हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। हालात कुछ ऐसे हो गए दिलशाद कि मुझे लगा कि ये कागजात तुम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। उस एक हादसे ने मेरी जिंदगी का रुख बदल के रख दिया। नजमा की पहली सालगिरह पर। नजमा का गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट लाना है सर। मैं नजमा को साथ ले जाकर ही खरीद लूंगा। राशिद, ये गुड़िया नजमा को आपने दिलाई है? हाँ, मुझे जरा बाहर जाना है अभी। इस वक्त? पर कहाँ? जरूरी काम है दिलशाद, मुझे जाना पड़ेगा। उस रात जरूर कुछ तो हुआ था, शायद तब जब राशिद नजमा को लेकर बाहर गए थे। कितने परेशान लग रहे थे जब वो नजमा के साथ लौटे थे। राशिद, कारखाने को या अल्लाह, इसमें तो रिकॉर्डर भी है। मुझे राशिद को बताना चाहिए। कारखाने को आग लगाते हुए फोटो खींच ली गई है। हमने राशिद मियां से गुड़ियों के कारखाने में आग तो लगवा दी, लेकिन उन्हें अभी कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने अनजाने में उससे भी बड़ा गुनाह किया है हमारे लिए। ये साजिश बहुत खूब रची तुम पे रजिया। अब राशिद जिंदगी भर हमारे कब्जे में रहेगा। दिलशाद? हाँ दिलशाद। राशिद, मैं उस राज के बारे में सोच रही थी और उस हादसे के बारे में भी जिसका जिक्र आपने किया था, और यकायक मेरे सामने कुछ ऐसा आया जो... क्या क्या मिला तुम्हें दिलशाद? आप खुद ही आकर देख लीजिए, आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी फोन करो, जल्दी। पुप्पी, पुप्पी, पुप्पी उठिए प्लीज। जल्दी करो, जल्दी फोन करो प्लीज।
एक दिल दहलाने वाला हादसा, एक औरत पर जानलेवा हमला। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट असद अहमद खान की मां की जान खतरे में है। अब बात करते हैं हमारे संवाददाता से, जो इस वक्त असद अहमद खान के घर के बाहर है। अब तक कोई डिटेल नहीं आई है, बट सुना है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये बात शीरीन को पता चल गई तो राशिद को भी पता चल जाएगी, और फिर राशिद मियाँ वो तो फौरन से दिलशाद के पास पहुंच जाएंगे। ओहो भाभी, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? लगाइए ना, हमें सीरियल देखना है। अरे मुआ सीरियल भी कोई देखने की चीज है शीरीन? जब देखो रोना धोना लड़ाई झगड़ा। अरे इसकी वजह से तो घरों में लोग आपस में बात भी नहीं करते, जब देखो टीवी के आगे बैठे रहते। पर भाभी, आदत भी तो आप ही ने लगाई है हमारी सीरियल देखने की। हाँ, इतना देखा है तभी तो कह रही हूँ खराब चीज है शीरीन। देखो ना, हाय अल्लाह, मेरा भी ना देख देख के सर दुख गया। भाभी, शीरीन कोई दवा लेके आ जा, सर फटा जा रहा है मेरा। अभी लाते हैं। तुम्हें याद है बचपन में अम्मी क्या कहती थी? इनके हौसले बुलंद होते, उनके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती। याद है? हमने जब से आंखें खोली, हमने अम्मी को सिर्फ लड़ते हुए देखा, अपने बच्चों के लिए, अपनी खुददारी के लिए, और वो हमेशा जीती है। जिंदगी से जीती हूं तुम मौत से हार नहीं मानेंगी। हमें अम्मी की ताकत बनना है, और तुम ऐसे रोती रहोगी तो अम्मी को हमें देखकर हिम्मत कैसे मिलेगी? दुआ करो, तो हमें बहुत असर होता है। अगर मुझे पता चला कि वो तुम्हारे घर पर है तो बाखुदा जो होगा वो बहुत बुरा होगा। असद, एक मिनट बेटा। मरियम, मिस्टर खान, वो चली गई है, नहीं है वो इस घर में। मरियम, मिस्टर खान, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ that I'm really sorry।
उस राज के बारे में सोच रही थी और उस हादसे के बारे में भी जिसका जिक्र आपने किया था। आप खुद ही आकर देख लीजिए। पता नहीं दिलशाद के हाथ में क्या लग गया है जो वो मुझे दिखाना चाहती है। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। राशिद, अभी थोड़ी देर पहले तो आप आए हैं और फिर कहाँ जा रहे हैं? वो शीरीन, वो एक जरूरी मीटिंग है, वहां जा रहा हूँ। अरे हाँ, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मेरी पैकिंग कर दी। वो तो थोड़ी देर में आपका सामान लग जाएगा। अच्छा। राशिद, एक बात करनी थी आपसे, अगर आप बुरा न माने तो। हाँ राशिद, मैं जानती हूँ आप ये घर में नहीं रहना चाहते हैं। भाभी से आपका गुस्सा जायज भी था, उसके बावजूद आपने इस घर में रहने का फैसला लिया। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने ये सब मेरे लिए किया है ना? पता नहीं क्यों जब भी आप ये घर छोड़ के जाने की बात करते हैं मेरा दिल बैठ सा जाता है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे मुझे और बच्चों को छोड़कर आप अपने पहले घर चले जाएंगे, दिलशाद के पास। जबकि जानती हूँ कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, फिर भी एक डर लगा रहता है दिल में। दूसरी हूं ना, डरती हूँ कि पहली वाली से हार न जाऊं। शीरीन, तुम। राशिद मियां, आपकी दिल्ली जाने की तैयारी हो गई? जी, कल सुबह की फ्लाइट है। अभी एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आता हूँ। एक मिनट रुकिए। हुमेरा के अब्बू कह रहे थे कि आपको आज ही दिल्ली जाना होगा। ये आपकी टिकट। आज मतलब भाभी, मैंने अभी तक पैकिंग भी नहीं की। आज किस? श्री, राशिद मियां का सामान पैक कर दो। आपका आज ही दिल्ली पहुंचना निहायत जरूरी है। 2 घंटे के बाद आपकी फ्लाइट है, ठीक है? अब मैं दिलशाद से कैसे मिल पाऊंगा? कौन मरने का नाटक कर रहा है? सोच समझ के बात करो बड़ी बी। लेकिन हमें कहाँ पता है कि जो असद कह रहा है वाकई बात वो है। भला ये क्या बात हुई? दिलशाद को गोली लग गई। राशिद मियां, आप ये सब भूल जाइए और आप दिल्ली जाइए। आपकी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। राशिद मियां, आपकी फ्लाइट का वक्त हो गया है। चलिए।
आप जाइए राशिद, दिल्ली नहीं हॉस्पिटल जाइए। क्या कह रही हो तुम शिरीन? वही जो मुझे कहना चाहिए। अगर दिलशाद अपनी आखिरी सांसें गिन रही है तो राशिद को उनके पास होना चाहिए। आप जाइए राशिद, वक्त जाया मत कीजिए, जाइए। अम्मी मत रोइए ना प्लीज। अम्मी आप अयान भाईजान को मना करती हैं उनसे मिलने के लिए, और फिर आज आपने खुद अब्बू को वहां भेज दिया। आपके अब्बू रुक जाते बेटा, लेकिन उनका दिल वहीं रहता, उन्हें दर्द होता, और उन्हें दर्द होता तो हम सुकून से कैसे रह पाते। बेटा, आपकी अम्मी बुरी औरत नहीं है, बस अपनों को खोने से डरती है। क्या करे, दूसरी औरत हूं ना, हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं आपके अब्बू को खो न दूं। एक एहसास डर आता है, उन्होंने हमारी वजह से अपनी पहली बीवी को छोड़ा था ना। डरती हूँ बेटा कि किसी वजह से हमें न छोड़ दे। अम्मी अब्बू आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, प्लीज ऐसा मत सोचिए। हाँ प्लीज अब मत रोइए। नहीं बेटा नहीं, कोई रोना नहीं। राशिद मियाँ को वहाँ खींच ही ले जाती है। तुम राशिद और दिलशाद के मिलने से इतना डरती क्यों? क्योंकि सिर्फ दिलशाद ही है जो राशिद को हमसे और इस घर से दूर ले जा सकती है। खुदा ना खास्ता अगर वो लोग मिल गए ना, तो फिर से राशिद मियाँ में बगावत करने की ताकत पैदा हो जाएगी। और अगर राशिद मियाँ अलग हो गए तो फिर आप जानते ही हैं कि क्या होगा। गुड़ियों के कारखाने की साजिश का राज बाहर आ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो राज बरसों से वक्त के सीने में दफन है, उसे वहीं दफन रहने दो रजिया, तुम फिक्र मत करो। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप इतना इत्मीनान कैसे रख सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। अभी एक दिन पहले ही राशिद मियाँ घर छोड़ देने की फिराक में थे। जी, वक्त का तकाजा है, हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये राज सिर्फ राज नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। ये किस राज की बात कर रहे हैं? क्या ये वही राज है जो राशिद को रज़िया और सिद्दीकी के चुंगल में बांधे हुए हैं? अपने बेटे की आजादी के लिए हमें ये राज पाश करना ही होगा। इतनी शिद्दत से अगर दुआ करोगी, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी बेटी। मिस्टर खान, आपकी दुआ कबूल हो गई है। आपकी अम्मी की हार्ट बीट सब स्टेबलाइज हो गई हैं और ब्लीडिंग भी रुक गई है। शी इज आउट ऑफ डेंजर। शुक्रिया।
हमारे बीच कोई रिश्ता ना होते हुए भी एक रिश्ता है। आपको पता है, एक बार मुझे और निखिल बाजी को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, तब हमें असद भाईजान ने बचाया था। आपको पता है, मुझे इतना महफूज कभी महसूस नहीं हुआ जितना उस पल उनके साथ हुआ था। बड़ी अम्मी, अगर असद भाईजान इतने अच्छे हैं, तो फिर मम्मानी उनके बारे में ऐसी बातें क्यों करती हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि हम सब साथ क्यों नहीं रह सकते। ये सब किस्मत का खेल है। इसकी किस्मत में क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन कितनी अच्छी बात है ना बड़ी अम्मी, कि आज हमारे भाईजान इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, फिर भी हम उनसे मिल नहीं सकते। बेटा, ना मिलकर भी ये तो कभी बदला नहीं जा सकता ना कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि ना मिलकर भी उनके लिए मोहब्बत कभी कम नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जाती और ना ही जबरदस्ती उन्हें दिल से निकाला जा सकता है। तुम अपने कॉलेज के बारे में क्या कह रही थी? हाँ वो अम्मी, दिलशाद के बारे में बात हो रही थी ना? शक नहीं इंस्पेक्टर, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही लोग हैं। मैंने आपको बताया कि मंगलपुर में पंचायत ने क्या किया था। उसके बाद वो लोग मेरे घर आए मरियम को मारने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोली मेरी अम्मी को लग गई। हमारे पास उनके नाम और पते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। मिस्टर खान, आप निश्चिंत रहिए, मुझे जरूर पकड़ा जाएगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।